हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई एकदम फर्स्ट क्लास बिंदास चल रही होगी। आज हम बात करेंगे अमलगमेशन की। सर अमलगमेशन की थ्योरी आज हम पूरी तरह से पढ़ेंगे। देखो आपको मैं एक काम दे रहा हूँ, आपको एंट्रीज खुद से याद करनी है। एंट्रीज आपके बुक्स में मिल जाएगी और आपकी जो सीरीज़ है उसमें भी मिल जाएगी। अब बात करते हैं अमलगमेशन की। अमलगमेशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के अंदर नोट है, ठीक है। तो अमलगमेशन होता क्या है सर, बेसिकली अभी हम समझाते हैं, आगे बढ़ते जाइए। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में अमलगमेशन है, तो 14, ठीक है। अमलगमेशन होता क्या है बेसिकली, देखो कोई एक एक्स लिमिटेड है, कोई वाई लिमिटेड है, और एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड सेम प्रोडक्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सेम प्रोडक्ट बनाते हैं। अब वाई लिमिटेड भैया एक्स लिमिटेड भैया से कहते हैं कि भैया जब तुम सेम प्रोडक्ट बना रहे हो तो भैया तुम हमारी कंपनी में मर्ज क्यों नहीं होते, यानी कि हम एकदम पार्टनर क्यों नहीं बन जाते, एक ही कंपनी में हम क्यों नहीं काम कर सकते। तो एक्स भैया के दिमाग में आई, चलो यार ये तो अच्छा तरीका है इनका, हम एक ही साथ काम कर लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब सर बहुत सारी चीज़ें क्या होंगी, हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, यानी कि उसकी इफिशिएंसी बढ़ेगी, उनका लेबर, उन दोनों के लेबर मिल जाएंगे, दोनों की प्रोडक्टिविटी मिल जाएगी, एक्सपेंशन होगा, प्रोडक्ट ज़्यादा बनेंगे, ठीक है, कैपिटल ग्रोथ ज़्यादा होगी, है ना, कंपटीशन ओवर, यानी कि कंपटीशन रहेगा ही नहीं दोनों के बीच में। अब इन दोनों के बीच में तो कंपटीशन रहेगा ना, है ना। अब इन दोनों के बीच में क्या रहेगा, कंपटीशन रहेगा, क्योंकि ये सेम प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो भैया क्या हुआ कि एक जो मतलब डिसॉल्व, अब एक्स भी डिसॉल्व हो जाएगी, कंपनी डिसॉल्व का मतलब क्या होता है, खत्म हो जाएगी, और वाई भी डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है, खत्म हो जाएगी। अब इन दोनों को बना के एक नई कंपनी बनेगी एक्स वाई, है ना, एक्स वाई लिमिटेड, यानी कि दो कंपनी को डिसॉल्व कर दिया और दोनों मिलकर एक नई कंपनी खोलते हैं। उसी को हमने क्या बोला, एक्स वाई लिमिटेड, यानी कि बोला अमलगमेशन। समझ में आई बातें? क्या बोला सर आपने? सर ने बोला कि भैया जब एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड अब दोनों सेम प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, दोनों ने सोचा यार ऐसा तो कंपटीशन बढ़ रहा है, अब क्या करें, हम दोनों मर्ज हो जाते हैं और एक नई कंपनी खोल देते हैं। तो उसी को हमने क्या बोल दिया, अमलगमेशन बोल दिया। अब सर इसमें एक और चीज है, पहले तो थोड़ा सा मैं आपको लिखवा देता हूं। एन अमलगमेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर कंपनीज इनटू अ न्यू एंटिटी, है ना, 2 हो सकती हैं, 2 से ज्यादा हो सकती हैं, यानी कि सेम प्रोडक्ट कोई भी बना रहा हो, 3 मतलब मर्ज हो सकता है। Amalgamation is distinct from a merger because neither company involved survive as a legal entity. Instead, a complete new entity is formed. The house is combined asset and liabilities of the both companies. अब जब दोनों मिलेंगे तो उनकी लाइबिलिटीज और एसेट क्या रहेंगे, दोनों के सेम रहेंगे कि नहीं रहेंगे। अब दोनों कंपनी मर्ज हो गई, उसके एसेट इसके भी एसेट, यानी कि एक्स वाई एसेट, अलग अलग एसेट नहीं रहेंगे, दोनों के साथ, दोनों की एसेट भी साथ, दोनों की लाइबिलिटीज भी साथ। तो उसी को हमने क्या बोला, अमलगमेशन बोला। अब एक चीज आती है एब्जॉर्प्शन, क्या आती है, एक नई चीज आती है एब्जॉर्प्शन। सर एब्जॉर्प्शन क्या होता है सर, इसी का पार्ट है, आप लिख के आइएगा। देखो भैया एक है एस लिमिटेड और एक है बी लिमिटेड। एस लिमिटेड इसलिए लिया है क्योंकि एस से हो जाएगा स्मॉल कंपनी और बी से हो जाएगा बिग कंपनी। अब ये दोनों ही ओल्ड है, ठीक है, ये भी दोनों ओल्ड है। अब मुझे एक चीज बताओ, ये गोला का चक्कर है भैया, ये गोला हो गया और ये छोटा गोला बड़े गोले में आ सकता है, नहीं आ सकता, ठीक है भैया। तो यानी कि अब बिग कंपनी है, ये पुरानी कंपनी है, स्मॉल कंपनी है, ये भी पुरानी कंपनी है, ठीक है भैया। अब ये सोचेगा बिग कंपनी और सेम प्रोडक्ट बेच रहा है, सेम कंपनी क्या करते हैं, सेम। तो बिग कंपनी क्या होगा, बिग कंपनी क्या करेगी, अब इनसे कहेगी भाई साहब से, भैया तुम जब एक सेम प्रोडक्ट बेच रहे हो, बना रहे हो, तो अपनी कंपनी हमारे में मर्ज क्यों नहीं करते, हमारी बड़ी है ना, हमारी रेपुटेशन ज्यादा है, हमारी गुडविल ज्यादा है, तो अपनी कंपनी को हमारी कंपनी में क्यों नहीं मर्ज कर देते। यानी कि जो बी कंपनी है वो एस कंपनी को भी क्या कर देगी, अपने में अंदर ले लेगी, ठीक है, स्मॉल कंपनी अंदर आ जाएगी किसके, बिग कंपनी के। तो उसी को हमने क्या बोला, एब्जॉर्प्शन बोला। क्या बोला, एब्जॉर्प्शन बोला। तो उसको लिखेंगे कैसे, द प्रोसेस ऑफ अ स्मॉलर ग्रुप बिकमिंग ए पार्ट ऑफ लार्जर ग्रुप, यानी कि छोटा ग्रुप जब बड़ी कंपनी का एक पार्ट बन जाता है, उसी को हमने क्या बोला, एब्जॉर्प्शन बोला। इन तीसरा पार्ट आता है हमारा एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। सर ये क्या होता है, द सेल ऑफ द बिजनेस ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी टू अनदर कंपनी। देखो एक चीज देखो, इसको भी समझा देता हूं मैं आपको अच्छे से। जैसे कि कोई चीज मान लो, एक कंपनी है, ठीक है भैया,
क्या है, एक कंपनी है, ठीक है, वो एक नाम से चल नहीं पा रही है, तो क्या करेंगे, ये अपनी एंटिटी बदल देते हैं, क्या कर देते हैं, इनका नाम चेंज कर देते हैं कंपनी का, कैपिटल वही, कैपिटल स्ट्रक्चर वही, सब कुछ वही है, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, सिर्फ और सिर्फ अपना नाम बदल दिया। क्या बदल दिया, नाम बदल दिया। तो क्या बोल दिया ने, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन बोल दिया। क्या बोल दिया भैया, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन इन्होंने अपने आप को बोल दिया। The business of the sale of the business of existing company to another company formed for the purpose, कोई भी पर्पस हो सकता है, in external reconstruction one company is formed, यानी कि अलग कंपनी खोल दी दूसरे नाम से, ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर वही है, हर एसेट लायबिलिटी उनकी वही सेम रहेंगी, बस उन्होंने सिंपल क्या करा है, उन्होंने अपनी कंपनी का नाम चेंज कर दिया है, ठीक है। अब इसी चैप्टर में एक दो चीज़ और होती हैं, एक होता है ट्रांसफरर और एक होता है ट्रांसफरी, ठीक है भैया। अभी ट्रांसफर और ट्रांसफरी क्या होता है, देखो भैया, अभी हम कंपनियों की बात कर रहे हैं। जो कंपनी डिसॉल्व हो रही है, यानी कि जो कंपनी डिसॉल्व हो रही है, उसको बोला हमने ट्रांसफरर। जो कंपनी उस कंपनी को परचेज कर रही है, तो उसको बोला हमने ट्रांसफरी। क्या बोला, ट्रांसफरी, यानी कि जो डिसॉल्व कर रही है, जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल लिया स्मॉलर ग्रुप और लार्जर ग्रुप, ठीक है। परचेज कौन करा रहा, ट्रांसफरी कौन होगा, लार्जर ग्रुप। स्मॉलर ग्रुप क्या होगा, ट्रांसफरर होगा। क्यों, क्योंकि ये डिसॉल्व हो रही है, किस में मर्ज हो रही है, लार्जर ग्रुप में, तो ये ट्रांसफरी होगा क्योंकि ये परचेज कर रहा है। यहाँ तक बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। अब देखते हैं इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं। अब क्या फायदा होगा अमलगमेशन का, अमलगमेशन में फीचर्स क्या क्या है, एट लीस्ट 2 कंपनीज। अब 2 कंपनी होंगी तभी तो मर्ज होगा भैया। क्यों भैया, फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू कंपनी। अब 2 कंपनी मर्ज होकर एक नई कंपनी बनाती हैं, तो ये क्या एक फीचर है, अच्छी बात है, यानी कि कंपटीशन कम रहेगा। सिमिलर नेचर की होनी चाहिए, यानी कि सिमिलर नेचर की रहेंगी। वेंडर एंड परचेजिंग कंपनी, क्या होता है, वेंडर एंड परचेजिंग कंपनी। और क्या होता है, इशू ऑफ शेयर्स। क्या करती है ये कंपनियां दोनों मिलके, इशू ऑफ शेयर करती हैं, यानी कि शेयर इशू करती हैं। अब एडवांटेजेस क्या होंगे सर अमलगमेशन के, देखो इनके बारे में ना आप अंदर से लिखे आइएगा, बहुत इजी पॉइंट है। आप बेसिक इंग्लिश भी लिखोगे ना तो भी लिख के आओगे। एडवांटेजेस ऑफ अमलगमेशन, एडवांटेज क्या है, फायदे क्या हैं अमलगमेशन के। फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, भैया देखो कंपटीशन नहीं रहेगा, अलग कंपनी का अलग, यानी कि ये वाले कंपनी अलग प्रोडक्ट बना रही है, सेम प्रोडक्ट बना रही है, इधर का अलग रेवेन्यू होगा, इधर का अलग रेवेन्यू होगा। अगर ये दोनों आपस में मर्ज हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा, रेवेन्यू एक जगह ही रहेगा, इकट्ठा रहेगा। ग्रोथ रेट बढ़ेगी, क्या सिमिलर प्रोडक्ट की क्या रहेगी, ग्रोथ रेट बढ़ेगी। हेल्प टू फेस कंपटीशन, क्या करेंगे ये लोग, फेस करेंगे कंपटीशन को। करेंगे कि नहीं करेंगे, नहीं करेंगे सर, कंपटीशन होगा ही नहीं। अगर मान लो ये 4-5 आपकी दुकानें हैं, ये सब एक ही मर्ज हो जाए और एक ही सामान एक ही ग्रुप में बनाएं, तो क्या होगा, कंपटीशन रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा सर, मर्ज हो गया। टैक्स एडवांटेज, अलग कंपनी का अलग टैक्स जाएगा और अलग कंपनी का अलग टैक्स जाएगा। अगर एक ही में कर लें तो एक ही टैक्स जाएगा। क्यों भैया, इंक्रीज गुडविल, और गुडविल क्या हो जाएगी इनकी, इंक्रीज हो जाएगी। ये था अमलगमेशन। देखो भैया एंट्रीज आप खुद याद कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना है आपको, ये पता ही है आपको। थैंक यू सो मच।